बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ आज आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ज़ैनब की दूसरे दिन की ये जो ड्रिप लग रही है, ये इसकी वीडियो है और ये स्टार्ट होती है सुबह के 8:30 बजे। यहाँ पर ये पटेल से आ जाते हैं, इनको हमने हायर किया है, आपको बताया था। भाई शहजाद ये टाइम से आ जाते हैं, 8:30 का अलार्म हम लगा देते हैं ताकि ज़ैनब की जो ड्रिप की टाइमिंग है वो ऊपर नीचे ना हो। बस ये घर भी हॉस्पिटल ही बना दिया हमने अपनी गुड़िया रानी के लिए कि इसकी यहाँ पर ट्रीटमेंट चलती रहे। और ज़ैनब का जो इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है, 14 डेज़ का इसका कोर्स है। ये 2 इंजेक्शन सुबह लगते हैं ड्रिप में और तकरीबन 6 इंजेक्शन इसको रोज़ के लग रहे हैं। मेरी बच्ची बड़ी तकलीफ़ और बड़ी अजियत में आ गई है। इसके जब ये कैनोला लगा था ना, तो बड़ी मुश्किल से इसकी नसें मिल रही थी, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी जो वेंस होती हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से इसके कैनोला लगा था, पैरों में और हाथों में, सब तरफ इसकी वेंस तलाश की लेकिन नहीं। और ये इसका हाथ जो है तकरीबन सूज गया यहाँ से। थोड़ा बहुत ज़ैनब को ये फ़ायदा हो रहा है कि ज़ैनब का मुंह थोड़ा बहुत खुल रहा है, क्योंकि बहुत हैवी डोज है ना ये 2 ड्रिपें लगेंगी और इसमें तकरीबन इस सारे प्रोसेस में 4 घंटे लग जाते हैं। निशान भी शॉप पे जाते हैं तकरीबन 11 बजे और अभी तो बच्चियों की छुट्टियां हैं स्कूल की, तो बस यही कि वो दोनों भी बच्चियां उठ गई हैं और दूसरे कमरे में बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं। वो अपनी नन्ही मुन्नी बहन के लिए दुआ कर रही हैं। उनके नन्हे मुन्ने से हाथ उठे हुए हैं कि हमारी बहन किसी भी तरह नॉर्मल हो जाए, पहले की तरह ही हो जाए। इसकी मुस्कुराहट है हमारे घर में, इसकी जो हंसी की मुस्कुराहट की जो रौनकें थी वो वापस आ जाए। अब सभी तरफ दुआएं हो रही हैं, आप लोग भी इतनी दुआ कर रहे हैं, ख़ानदान के तमाम लोग, जिसको पता चल रहा है वो ज़ैनब की तबीयत पूछने आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ज़ैनब को बिल्कुल बहुत इन्फेक्शन बढ़ चुका है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं यासिर अत्तारी साहब, और वो मुस्तकिल ज़ैनब के लिए मैसेजेस करते हैं, वो आप लोगों की तरह जिस तरह आप लोग करते हैं, और उन्होंने ज़ैनब के लिए दुआ करवाई है। सभी लोग दुआ कर रहे हैं, आप लोग दुनिया भर से तमाम लोगों के दिल ज़ैनब की इस तकलीफ़ को देख के धड़क रहे हैं। पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ को कबूल फरमा ले, और दुआओं का ये सिलसिला जारी है। और मैं बहुत मशकूर हूँ मौलाना इलियास कादरी साहब को, जो अमीर अहले सुन्नत हैं तबलीगी जमात के। उन्होंने ज़ैनब के लिए बड़ी दिल से दुआ की है। अभी थोड़ी देर में आप लोग वो भी सुनिएगा और उस दुआ पर आमीन कहिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आमीन जो है वो मुझे सेंड कीजिएगा। जिसने दुआ सुनी है सब आमीन कहिएगा। अल्लाह ताला उनकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और यासिर भाई की मैं एक बार फिर मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़ैनब की दरख्वास्त उन तक पहुँचाई, और मौलाना इलियास कादरी साहब ने ज़ैनब के लिए बहुत दिल से दुआ की है। यहाँ पे मैं ज़ैनब की थोड़ी बहुत जो है मुस्कुराहट की वीडियो भी आप लोगों तक शेयर करूँगी, क्योंकि सभी आप लोग मुस्कुराहट जो है वो ज़ैनब की मिस कर रहे हैं। अल्लाह
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन। परेशानियां दूर करने का नुस्खा। मकतबतुल मदीना किताब अल्लाह वालों की बातें जिल्द 5 पेज नंबर 167 पर है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे पसंद हो कि अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत की परेशानियां दूर करे तो वो तंगदस्त की देखभाल करे या उसकी मदद करे, और जो चाहता हो कि अल्लाह पाक रोज़ क़यामत उसे जहन्नम की आग से बचाकर अपने साया रहमत में जगह अता फरमाए, तो वो मुसलमानों पर सख्ती ना करे बल्कि उनसे नरमी से पेश आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हवाला शोअबुल ईमान जिल्द 7 पेज नंबर 537 हदीस नंबर 11260। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 साल की फूल जैसी प्यारी प्यारी बच्ची ज़ैनब को शिफा कामिला आजिला नाफिआ अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या शाफिल अमराद, ऐ बीमारियों से शिफा देने वाले, इनकी बीमारियां दूर करके निसेहतों, राहतों, आफियतों, इबादतों, रियासतों, दीनी खिदमतों और सुन्नतों भरी तवील जिंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या रब्बे बारी, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये परेशानी, इनके लिए तरक्की दर्जात का बाइस जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिले और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ोसी बनने का जरिया बन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। या कशाफल कुरब, ऐ दुख दर्द और परेशानी दूर करने वाले, 6 माह के नन्हे मुन्ने शहीद करबला अली असगर का सदका इनके झोली में डाल। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, आप लोगों ने मौलाना इलियास क़ादरी साहब की दुआ भी सुनी है और इस पे आमीन भी आप लोगों को देना है, मुझे सेंड करना है। ज़ैनब की मुस्कुराहट भी देखिए और दुआ है अल्लाह ताला से कि ज़ैनब फिर से मुस्कुराएंगी ऐसे ही। आप लोग भी सब इतनी दुआएं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ दुआ नहीं हो रही है। आप लोग ज़ैनब की वीडियो को जो है वो शेयर करें हो सके तो, क्योंकि दुआओं का ही सिलसिला बढ़ेगा। न जाने अल्लाह ताला किसकी दुआ को सुन ले, किसकी दुआ के इंतज़ार में ज़ैनब की सेहत याबी हो, कि कौन सी ऐसी दुआ हो जिस पर आमीन हो और मेरी गुड़िया जो है वो ठीक हो जाए। ये मेरी बेटी नहीं है, ये आप सबकी बेटी है और आप लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है। पूरी दुनिया भर से इसको मोहब्बतें मिल रही हैं। ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है, पूरी दुनिया की बेटी है और बहुत तकलीफ़, बहुत अजियत में है। अल्लाह ताला इसकी अजियत को दूर फरमाए और इसको भी एक नॉर्मल ज़िंदगी दे। और वो तमाम माएँ जो ऐसे बच्चों की माएँ हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत और हौसला दे। उनके भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी वीडियो को बनाना बंद नहीं करें, क्योंकि आपको देख के हमें हौसला मिलता है, हमें एक हिम्मत मिलती है हम लोगों को देखकर। और इसमें हमारा, मैं बार बार कहती हूँ, कोई कमाल नहीं है। तमाम ही माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। हमारी मकसद सिर्फ यही है कि हमारी गुड़िया के लिए कोई मौज़ा हो। अल्लाह ताला मौज़े करने पर कुदरत रखता है। दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है दुआओं में। मौज़े हुए हैं, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह अज़ल से था अबद तक रहेगा। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए इंसान को और अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहना चाहिए। हमने हर तरह से अल्लाह के फ़ैसले को जो है वो, उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखा हुआ है। हमारी कोई अल्लाह ताला से ज़िद नहीं है, हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन हम इस नन्ही मुड़ी गुड़िया को जो उस वक्त इतनी तकलीफ़ में, उसके जो तकलीफ़ के लम्हात हैं, जो इसकी ज़िंदगी है, हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि कम हो। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में अपनी गुड़िया को ऐसे याद रखिए।